अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आप बीइंग अपोजिशन मेंबर असेंबली के फ्लोर पर होते हैं। असेंबली के जो हुकूमती बेंचेस पे जो लोग होते हैं वो आपके कॉलीग्स होते हैं। जब आप उनको अपने हल्के के मसाइल, जो जेन्युइन मसाइल हैं, प्रूफ के साथ उनके सामने रखते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक बड़ी ज़बरदस्त हम सिंध में रहते हैं, सिंध के पानी में एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो ना नहीं करते और काम करते नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है, हो जाए, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कल हो जाएगा कल हो जाए। और वो कल आता नहीं है। असल में वो ये नहीं बताते कि कल कौन-सा वाला है। अच्छा, हाँ, वो कल जब हम उनको दोबारा बताते हैं तो कहते हैं यार कल हो जाएगा। एक छोटे से छोटे काम के लिए मैं अभी इंस्टेंस कोई मुझे ज़हन में नहीं है, मतलब मल्टीपल मेरे कोलीग्स भी दे रहे नहीं, होते अगर हैं काम। आप 5 मसाइल की लिस्ट बनाएँ एक और मुतल्लिका मिनिस्टर्स के पास बैठ जाएँ और उनको कहें कि जी मैं उस वक़्त तक नहीं उठूँगा जब तक ये मसला ना हल करें। ठीक है, इसमें इंटीग्रिटी का एक थोड़ा प्रॉब्लम है, बंदा सोचेगा यार ये मैं क्यों हाँ। करूँ? लेकिन हल्के के अवाम के नहीं लिए देखिए, कर लेना। नहीं हमने काम करा है। वैसे मैं आपको ऐसी बता दूँ एक बात, हमने जैसे जो डंपर के अंदर इतनी जो बात हुई है जी, कराची के अंदर, डंपर से। उसके ऊपर हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो जी, जी। होम मिनिस्टर हैं ज़ियाउल अंजार साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, उनसे हमने ये बात अप्रूव करवाई और हमने पूरी एक लिस्ट बना के दी है जिस जिस एमपीए की कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी अमवात हुई हैं। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 अमवात हुई हैं, सही है। उनकी हमने एक लिस्ट कंपाइल की एमक्यूएम ने, वो लिस्ट हमने दी और उसको उसका कंपनसेशन देगी सिंध गवर्नमेंट और उनको हमने अलाइन कराया है सिंध गवर्नमेंट के साथ। एप्रिशिएटेड। ठीक है जी। इसी तरह स्नैचिंग के अंदर 10 लाख रुपया है, तो उसके अंदर हमारे पास जो भी स्नैचिंग के अंदर बात होती है तो अच्छा, उसको हम यहाँ एफआईआर के इसको साथ अलाइन थोड़ा-सा कराते हैं अच्छे वहाँ से पे। डिस्क्राइब कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि स्नैचिंग में अगर किसी फैमिली का मेंबर जो है वो अगर शहीद हो जाए, मैं उसको शहीद कहूँगा बिल्कुल। डाकुओं के हाथों, तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिलने का तरीक़ेकार क्या, थोड़ा-सा डिस्क्राइब देखिए, कीजिए? पहले मैं बता दूं कि ये जो अप्रूवल हमने ये जो अप्रूव हुई थी बात, ये ऑपोजिशन की कोशिश यानी एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिश से हुई थी। ठीक है, हमने इस पे प्रेशर डाला, इस पे हम रेजोल्यूशन लेकर आए, सही वो है, अप्रूव हुई ठीक है, और सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कहा कि जी ठीक है, हम 10 लाख रुपए फ़ी शहादत या फ़ी इंसिडेंट देंगे। सही है। उसके अंदर प्रोसीजर ये है कि जब ऐसा हो जाता है तो ज़ाहिर बात है उसका एमएलओ होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, एक जी, पुलिस की प्रूफ़ रिपोर्ट होता है होती कि है। ये ऐसे वो वाक़या सारा हुआ है। प्रूफ लेके ठीक वो है, जाएगी होम डिपार्टमेंट में, वो वहाँ पे जमा कराई जाती है। जमा कराने के बाद एक इसका प्रोसीजर है, लेंदी है अनफॉर्चुनेटली, आपको मुश्किल पता काम है है। मुश्किल काम है। बट उसके अंदर हमने कंपनसेशंस दिलवाए हैं फैमिलीज़ को। लेकिन ठीक अगर है? सपोज़ हम तमाम सुनने वालों के लिए बात कर रहे हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये होता है और एमक्यूएम का अगर वहाँ से रुकन पार्लियामेंट है, तो वो अपने रुकन पार्लियामेंट के पास बिल्कुल चला जी, जाए, उसको अपना ये मुद्दा बयान करे, तो बिल्कुल। आप उसे फैसिलिटेट कराएँगे? बिल्कुल करेंगे, डेफ़िनिटली ठीक, करेंगे। किया भी है और करेंगे भी। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, करेंगे भी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक बहुत अहम एक मसला है कराची का, जिस पर हम जितनी भी बात करें, ज़ाहिर है कम है। ये जो स्ट्रीट क्राइम है, इसका क्या होगा? ये देखिए हम जो है कराची वाले इतने इनसिक्योर क्यों और कब तक रहेंगे? देखिए शायद लोगों को बड़ी रिवायती सी बात लगे, लेकिन सच ये है कि कराची के अंदर जो पुलिसिंग है ना, हुँ, एक तो वो मेरिट पे नहीं है, दूसरा वो लोकल नहीं है। हुँ। आप केपी में चले जाएँ लोकल पुलिस है, पंजाब में चले जाएँ लोकल पुलिस है, तो लोकल बलूचिस्तान में पुलिस लोकल होगी तो पुलिस क्या है। कर लेगी? चले मुझे थोड़ा अब कन्विंस आप करें आप। अब आप मैं हूँ कराची के बाहर का आदमी, आप सही हैं है, कराची के आदमी, ठीक है, मेरी फैमिली है लेट्स से एक्स जगह पे, ठीक है। कराची में चोरी हो, डकैती हो, बम फटे, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे बीवी बच्चे तो माँ-बाप तो हैं दूसरी जगह, नहीं, लेकिन ये दूसरे शहर थ्योरी में। मुझे तो नहीं, डाइजेस्टिबल नहीं है। आपकी आप जब आपकी अपनी फैमिली, आपकी हुँ, एक्सटेंडेड फैमिली जब उसी रोड पे चलेगी, हुँ, तो क्या आपके जानने वाले ज़्यादा होंगे या एक जो शहर से बाहर से इंसान आया हुआ उसके शहर के अंदर ज़्यादा लोग जानने वाले होंगे? हुँ, जब मुझे ये पता है कि मैंने यहाँ पे आना है, हुँ। अपनी नौकरी करनी है, सही है, ईद मनाने भी वहीं जाऊँगा, ठीक है। इंतकाल हो गया तो वहीं जाऊँगा, हुँ, कुछ खुशी-गमी हो गई तो सब मैं गाँव में जाके मनाऊँगा अपनी, या सही अपने है, शहर जाके मनाऊँगा। ठीक है। तो मैं कराची में क्यों इन्वेस्ट करूँगा? हुँ, लोग मिडल ईस्ट में काम करते हैं, सिंपल सी एनालॉजी ले लीजिए आप, लोग हुँ, मिडल ईस्ट जाते हैं, हुँ, लोग अमेरिका भी जाते हैं। सही है, जो लोग वेस्ट जाते हैं उनको नेशनैलिटी मिलती है, वो सारा ठीक पैसा है। कहाँ लगाते हैं? वो अपने वहीं पे घर बनाते हैं, अपने बच्चे बीवी वहीं बड़े करते हैं, ऐसा ही वहीं है, दफन हो जाते हैं। ऐसा ही है। और मिडल ईस्ट जितने भी जाते हैं क्योंकि उनको नेशनैलिटी नहीं मिलती, नहीं मिलती, तो वो सारा कुछ पाकिस्तान वापस पाकिस्तान भेजते लेकर हैं। आते हैं। इसी तरह भाई कराची भी के साथ भी यही है। वो यहाँ तो कोई इन्वेस्ट नहीं करते, वो कहते हैं यार मैं अपने गाँव में अपने घर में इन्वेस्ट करूँगा ना, सही है। मेरी फैमिली वहाँ है, मेरे माँ बाप वहाँ हैं, मेरे दादा दादी वहाँ दफन है, या और फैमिली वहाँ हुँ, है, हुँ, तो मैं कराची में क्यों करूँगा? सही तो ये है, बिल्कुल एनालॉजी है, सिर्फ मिडल ईस्ट और आप यूरोप की ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है।
तो आप चूंकि रुकने सूबाई असम्बली भी हैं और स्टैंडिंग कमेटी बराए यूथ अफेयर्स यूथ एंड स्पोर्ट्स के आप जो है चेयरमैन भी हैं, तो ये सुनने वालों के लिए बताएं ये कमेटियां क्या करती हैं? देखिए सिंध में और वफाक में और पंजाब में सब जगह ये कमेटियां हैं, और लेकिन इनके पास पावर्स का बहुत फ़र्क है। तो सिंध में अनफॉर्चुनेटली जो पीपल्स पार्टी ने सिस्टम रखा हुआ है, वो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो बड़ी रिडेंडेंट सी हैं। अभी तक जब से हमारी कमेटी नोटिफाई हुई है, कोई 6-7 महीना हो गया है, तो उसमें सिर्फ हमारी अभी एक मीटिंग हुई है। उसके अंदर हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, कुछ हमने जो लोकल कितने टाइम गुजरने के बाद एक मीटिंग हुई है आपकी? जिस देखिए बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी ने देखिए 18 साल से बिला शिरकत गैरे इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। इस वक्त 161 के हाउस में से इस वक्त 18 साल में कहीं ना कहीं आपकी हिमायत भी नहीं जी, 18 साल में हमारी हिसाब लगाएं जरा। आप लगाइए, आप लगाएं, आप लगाएं। जरदारी साहब के दौर में क्या होता था? जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और MQM जो है वो सूबाई हुकूमत में होती थी, आना जाना, रहमान मलिक साहब जो आते जाते थे, वो क्या था? देखिए रहमान मलिक साहब वाला जो एपिसोड था वो आपको भी पता है। उस वक्त मैं थोड़ा सा MQM थी, बिल्कुल MQM थी। उस वक्त के डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट थे। और अगर आप उस वक्त कहेंगे कि हमारे आने जाने से कोई फ़र्क पड़ जाता, तो मैं आपसे पूछ लूँगा कि भाई MQM के कितने मिनिस्टर थे और पीपल्स पार्टी के कितने मिनिस्टर थे? CM किसका था? जो पावर की जो ऑफिसेज हैं वो किसके पास थे? कौन फाइनेंस मिनिस्टर था, कौन CM था आपका, कौन आपका लोकल बॉडीज़ का मिनिस्टर था, कौन आपका और जो एजुकेशन का था, कौन हेल्थ का था? तो बात ये जितने भी जो की ऑफिसेज हैं वो सारे पीपल्स पार्टी के पास ही रहे हैं, ठीक है। और पीपल्स पार्टी इस वक्त इस सूबे पे गिव और टेक 70 साल से कहीं ना किसी तरीके से पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा रही है। अब आप कराची के अगर आप बात करेंगे तो कराची को या सिंध को उन्होंने दिया कुछ नहीं है। तो ये एक रियलिटी है उसके अंदर। तो यही आपको भी पता है, यही हमें भी पता है बात। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, ये बतौर स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन, चाहे भले एक ही मीटिंग हुई है, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को बुला सकते हैं कि भाई इधर आओ, बताओ हमें क्या मसला है? बिल्कुल, हम जो हमारा जो मिनिस्ट्री का जो भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने जो सेक्रेटरी होता है जो उस मिनिस्ट्री का, उसको बुलाता है अलॉन्ग विद इट्स टीम। ठीक है, उनसे वो सवाल जवाब कर सकता है। बट उसका एक प्रोसीजर है, वो सिंध असम्बली के सेक्रेटरी को लिखेगा, सिंध असम्बली का सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को लिखेगा, फिर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी जवाब देगा तो वो उसी तरीके से राउट होगा, हमारे पास आएगा, फिर वो मीटिंग होगी। सही है। अब कुछ 36 कमेटी स्टैंडिंग कमेटी हैं, प्लस एक PAC है, प्लस एक फाइनेंस की है, तो तकरीबन 40 कमेटियां बनी हुई हैं। 2 रूम दिए हुए हैं सिंध सरकार ने। बारी लगती है। तो जी आज PAC की है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जब असेंबली इन सेशन होती है तो इन कमेटियों की मीटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, जाहिर है वो भाई सारे मेंबर्स असेंबली में है ना, तो आपकी वो नहीं हो सकती। तो अगर आप ऐसे कहें कि 8 महीने हो गए, तो एक्चुअली तो 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन 8 महीने में से एक्चुअली कितने महीनों में, कितने दिनों में आपके पास काम हो सकता था, वो इन्होंने सिस्टम इतना बुरा बनाया हुआ है पीपल्स पार्टी ने कि वो कमेटी उस तरीके से काम ही नहीं कर सकती इन लेटर इन स्पिरिट। ठीक है। अच्छा, मुझे बात बताएं कि इतनी आप पीपल्स पार्टी की जो है वो कारकर्दगी पे तनकीद कर रहे हैं, ज़ाहिर पोजीशन में है, भाई कोई एक काम तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत अच्छा करती होगी। इतने सारे महकमे हैं, इतनी सारी अथॉरिटीज़ हैं, कोई एक काम। जी बहुत ज़बरदस्त। स्पोर्ट्स से मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त काम किया पीपल्स पार्टी ने। क्या? इन्होंने सारे शहर के जो पार्क्स हैं उनके ऊपर वो रेंट आउट कर दिया है। 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये लेके, जो फ्री में लोगों को खेलना चाहिए बच्चों को, 5-5 8-8 हज़ार रुपये उसकी एंट्री फीस है 1 घंटे की। अच्छा। और लोग खेल रहे हैं पार्क्स के अंदर। सही है। तो लोगों को वहाँ से भी वो पैसा कमा रहे हैं। अब आपने कहा कि मैं सिर्फ तनकीद कर रहा हूँ, बात ये है कि भाई मैं कहाँ तारीफ़ करूँ। मैं करूँ तारीफ़ कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया है जिना हॉस्पिटल के अंदर। जिना हॉस्पिटल आपने NGO को दे दिया ना। दिस मीन्स आप कह रहे हैं कि आपने अपना काम आउटसोर्स कर दिया। कैपेबल नहीं है आप। यू आर नॉट केपेबल, बिकॉज आपकी जो आपने खुद हायरिंग की है वो आपने मेरिट पे नहीं की हुई ना। सही है। आपने वो ज़ात देख के, आपने उसका डोमिसाइल देख के आपने उसकी हायरिंग की है, उसकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी देख के हायरिंग नहीं की। तो मैं कैसे जिना हॉस्पिटल की तारीफ कर दूं? अब वो कहते हैं जी गम्बट में हमने ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है और पूरे पाकिस्तान से लोग ट्रांसप्लांट कराने आते हैं। तो भाई वो एक फॉरेन पार्टनरशिप के तहत है, वो एक NGO चला रही है ना। यू आर नॉट रनिंग इट।
ठीक है, अगर आप रन नहीं कर रहे और पैसे आप ले रहे हैं तो ठीक है। मैं कैसे तारीफ कर दूं? जो तारीफ करने वाली बात होगी मैं उसकी ज़रूर तारीफ करूंगा। जहां अगर पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम किया होगा तो मैं उसकी ज़रूर तारीफ करूंगा। ठीक है। तो मैं मैं अगर गलत हूं तो आप तारीफ कर लीजिए, मुझे खुशी होगी। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप भी देखिए, आप भी इस सिंध सूबे मैं का आपसे हिस्सा हैं, सवाल पूछ आप रहा हूँ। यहीं के शहरी हैं, यहीं पे रहते हैं, ठीक है। डोमिसाइल आपका कराची का ही होगा या हाँ, सिंध का होगा, हाँ। तो आपको भी पता होगा ना सिंध में के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या अच्छा नहीं, काम काफी किया। काम होते हैं, अच्छे काम भी होते मैं हैं। आपसे पूछता हूँ कौन से कभी काम आप होते इस हॉट सीट पर नहीं, आएंगे, नहीं, नहीं, नहीं। मैं उस हॉट सीट पे हैं। देखिए, जाऊंगा ये सवाल आपने और थोड़ी फिर देर आप पहले मुझसे किया था कि फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ लोगों के सुनने के फिर लिए। फिर मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं। जवाब दूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे थोड़ी सी आप इजाजत दें तो मैं लोगों के सुनने के लिए बात पूछना चाहूंगा कि सिंध सरकार ने अब तक पिछले 15 या 18 सालों में क्या काम किया है। देखिए, हॉनेस्टली अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि कराची का हक तो अदा नहीं हुआ। इस शहर ने जितना रेवेन्यू दिया है, जो इस शहर की पार्टिसिपेशन है, जो इस शहर के लोगों का एक वो बनता है ना, जो डिज़र्व करते हैं, वो तो बहरहाल नहीं मिला है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे अगर अपोजिशन में वाइब्रेंट मेंबर सूबाई असम्बली होंगे, अच्छे अपोजिशन लीडर होंगे, तो सिंध हुकूमत शायद कोई काम भी कर ले। लेकिन ये एक अलग डिबेट है, इस पे ज़रूर आपके साथ दोबारा इस पे बात करेंगे।